नमस्ते दोस्तों। अक्सर आपने देखा और सुना होगा कि कुछ लोग मृत्यु शैया से जीवित उठते हैं या आपने ये भी देखा होगा कि हॉस्पिटल में जिन्हें डॉक्टरों ने डेथ डिक्लेयर कर दिया है, फिर पुनः वो जीवित हो जाते हैं। इस जगत में लगभग 800 करोड़ आत्माएँ हैं या लोग हैं, जिसमें से बहुत ही कुछ लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो मृत्यु के दरवाजे को छूकर पुनः इस जीवन में आ जाते हैं। आपने हमारे चैनल पे देखा भी होगा ऐसी कुछ लोगों की जर्नी हमने दिखाई है। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मैम, रोमाइका मैम, जो मृत्यु के दरवाजे को बिल्कुल छूकर पुनः इस जीवन में आई हैं और सिर्फ़ उन्होंने मृत्यु को छुआ नहीं, बल्कि बहुत सारे प्यारे से, मीठे से अनुभव वहाँ से लिए। उस दरमियान उनका किन-किन लोगों से मिलना हुआ, ये भी वो आपको बताएँगी। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रोमाइका मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दिल वाले दिल्ली वाले नमस्ते और सबको होली की शुभकामनाएँ। आपको मैम शुभकामनाएँ। तो मैम आप ये बताइए कि नियर डेथ एक्सपीरियंस हम जिसे बोलते हैं, मृत्यु को लोग छू के वापस आ जाते हैं। एक मृत्यु लोक में जाते हैं, वापस आया जहाँ से लौटना असंभव है। कहते हैं कि एक बार आपको जब काल देवता ले गए, इसको हुँ, है ना यम कहते हैं, फिर आप हुँ, वापस नहीं आ सकते। हुँ। बट हमने इस जगत में ही कुछ लोगों से मिले, उन्हीं में से आपसे मिला। तो ऐसा आपके जीवन में क्या घटित हुआ कि जिसे आप कहते हैं कि हाँ, मैं उस दरवाजे से छू के वापस आई? ये 2009 की बात है। मैं सुबह अपने मॉर्निंग वॉक से आ रही थी। तभी मैं गोवा में रहती थी। नॉर्मली मैं 5 बजे वॉक के लिए चली जाती थी और वहीं पे वॉक करके मेडिटेशन करके वापस आना होता। तो 7 बज गए थे। बस उतना ही याद है। बाद में मेरी जब आँखें खुली, उससे पहले पीछे से गाड़ी आई, उसने मुझे उड़ा दिया। ओह! और फिर एक ऐसा टाइम कि मैं कहीं ऊपर जा रही हूँ। मैंने जब मैं ऊपर जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? नीचे क्या है? तो मैंने अपना नीचे मृत शरीर देखा और जो अस्त-व्यस्त था, पैर ऐसे मुड़े वगैरह थे और सर के बाजू में काफ़ी सारा खून था, जो काला हो गया था, सूख गया था। मीन्स और मेरी लड़की, हमारे कॉम्प्लेक्स वाले जाने-पहचाने लोग, आस-पड़ोस के लोग और पुलिस मेरे आजू-बाजू में खड़ी थी। और खून इतना देर सूखना यानी कम से कम उस हालत में मैं करीबन 1 आध घंटा तो ज़रूर होगी, 45 मिनट टू 1 आवर, क्योंकि वो पूरा खून काला हो गया था, ऐसे फैल गया था। ये आप कहाँ देख रहे थे? आप उसी शरीर में रहते हुए या शरीर से नहीं, डिटैच होते? मैं ऊपर थी ओके। और मेरा शरीर नीचे था। फिर मैंने ऊपर देखा कि वहाँ से एक जो पोर्टल है, अ, लुमिनस व्हाइट कलर का, एक उसमें हुँ, एक अलग आभा और शांति, ऐसा एक पोर्टल खुल गया। उसमें से 2 व्यक्ति, एंटिटीज़ आते हुए मुझे दिखाई दिए। एक आगे था, एक थोड़ा पीछे था। तो उनके कोई शेप वगैरह ऐसे नहीं बता सकते, बट इट वाज़ अ फॉर्म, दे वर कमिंग टुवर्ड्स मी। और वो जो ऑरा था, वो ल्यूमिनस व्हाइट था और उससे कुछ डर नहीं लग रहा था। डरावनी कोई बात नहीं, जैसे मैं बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग पे हूँ, अलग-अलग डायमेंशन में कम्युनिकेट करने की जो ये है, बचपन से ही मैंने अनुभव किया है, तो मुझे कुछ डर नहीं लगा और हमेशा मैं क्यूरियस रहती हूँ कि आगे क्या? ये क्या है? ऐसा। हुँ, तो उन्होंने कहा चलो, तो मैंने एक ऐसा हाथ दिया, नॉर्मली हमारे इसमें तो राइट हाथ देते हैं, तो हुँ। मैंने ऐसा दिया, तो मैंने कहा मैं जब ऊपर जा रही हूँ, तो फिर नीचे क्या है? कहाँ से ऊपर जा रही हूँ? तभी मैंने मेरा मृत शरीर देखा और फिर इनको देखा, फिर याद आया, आजू-बाजू मेरी लड़की खड़ी थी और पड़ोसी, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, लेकिन शरीर तो मृत है राइट। अभी तक, कि नहीं, मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना है। जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा ठीक है और जब आपकी मर्ज़ी है तब आप आ जाइएगा। उसके बाद आत्मा शरीर में आ गई, ठीक है? तो मैंने थोड़ा-सा ऐसा सर घुमाया,
और सब लोग चिल्लाना शुरू हो गए कि शी इज़ अलाइव, शी इज़ अलाइव, वो ज़िंदा है करके। और फिर मैं वापस बेहोश हो गए। बेहोश हो गई। फिर मेरी जब आँखें खुली, थोड़ा होश आया, तो मैं अस्पताल में थी, ठीक है? उस दौरान एक चीज़ हुई, ये तो एक दूसरा आयाम, उन लोगों से मिले, वापस आ गए। जब अस्पताल में मैंने आँखें खोलने की कोशिश की, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा ब्लर था। सो आई नोटिस कि समथिंग रॉन्ग इन माय ब्रेन। और जो डॉक्टर्स थे वो स्विचेस वगैरह कर रहे थे, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुछ तो भी दिमाग में हुआ है, यहाँ पे चोट लगी है, ब्रेन को कुछ तो भी डैमेज हुआ है। लेकिन वेदांतिक आध्यात्मिक का ज्ञान होने के कारण हुँ, एक अपने वेदों में लिखा है कि हमारे जो आत्मा का जो साइज है सहस्त्र कुशाग्र, जैसे अगर हमारे बाल का जो टिप है, अग्र मीन्स टिप, उसके 1000 ये की जाए, उतना ही अपना आत्मा का साइज है। हाँ, वो तो वो कहते भी आत्मा हैं। कहीं पे भी आ सकती है, कहीं पे भी भ्रमण कर सकती है। तो हमने हमारी आत्मा के ज़रिए हमारे मेंदु में भ्रमण करना शुरू कर दिया कि कहाँ पे चोट आई है, क्या हो रहा है। तो वहाँ पे पूरे ऐसे जाल थे, जिनकी अलग-अलग लाइट की तरह ब्लिंक कर रहे थे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो एक था कि जहाँ पे रेड है, सो इट इज़ हिट, देयर इज़ अ डैमेज। ग्रीन है मीन्स इट इज़ ट्राइंग टू रिकवर। ब्लू मीन्स ओ इट इज़ फंक्शनिंग, ओके। तो मैंने अपने आत्मा के इसमें बिल्कुल जैसे हम लोग गली में जैसे यहाँ वहाँ घूमते हैं, हुँ, हुँ। वैसे हमारी आत्मा हमारे खुद के मस्तिष्क में घूम के आ गई। This is like a kind of a energy body. As we have a 5 types of a body, this is a energy body where the my soul energy body which is roaming in my physical body, because brain is still हाँ, there, okay. So that further developed my interest in neurology। और उस वक्त ये हुआ कि अरे हाँ, ये तो देखा है, ये तो देखा है। तो उस तरह ये 2 अनुभव आए। एक तो उनसे मिलना हुआ। उनसे मिलना हुआ, और अपने आत्मा को अपने ही शरीर में, अपने एनर्जी बॉडी को, आत्मा को अपने ही शरीर में का प्रवास करवाना, ये 2 अनुभव आए उस वक़्त। तो अभी आपने कहा कि मुझे 2 सफ़ेद टाइप की आकृतियों से मिलना हुआ। वो कौन थे? आपने बाद में इसको एनालिसिस करने की कोशिश की? दैट्स गुड क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ठीक है? जैसे कि हम लोग धार्मिक है बचपन से, तो हम लोगों को कहा जाता है कि यम आके आपके आत्मा को लेके जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, ना तो यम आया, ना ही उनका कोई मुझे भैसा दिखाई दिया उधर। सो तो ये वहाँ पे बाद में जो है एक सोल साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें भी मेरी रुचि आगे बढ़ी। जैसे हम लोग बोलते हैं आत्मा का ज्ञान, ठीक है? हुँ, जैसे हम लोग बोलते हैं लाइक मानस शास्त्र, वैसे आत्मा का शास्त्र। आत्मशास्त्र। तो उसमें भी मिस रुचि पैदा मिस डेवलप माय इंटरेस्ट इन दैट फर्दर। तो कोई यम जी नहीं आए, ना ही कोई वहाँ पे चित्रगुप्त बैठे थे, ठीक है? तो वो जो 2 आखिरी आकृतियाँ थी, उसको गाइड्स कहते हैं। एंजेल्स कह सकते हैं। ओके, वहाँ पे भी जो है बहुत सिस्टमैटिक सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ हमें इंजरीज़ हो जाती है, तो हम लोग ऑर्थो के पास जाएँगे, इंजरी के हिसाब से, या डॉक्टर के पास जाएँगे। राइट। तो वहाँ हमारे यहाँ पे भी ये मेडिकल सिस्टम है। वैसे वहाँ पे मेडिकल सिस्टम है। वहाँ पे लाइक अ सोल आर देयर टू हेल्प यू, ओके। जो एंजल्स है, एंजल्स आपके जाने-पहचाने होते हैं। तो कुछ केसेस में आपके जो पहले या आपके रिश्तेदार हो, या आपके बहुत करीबी दोस्त हो, अगर उनकी मृत्यु आपसे पहले हो गई हो, तो वो आपको लेने आ जाते हैं, ओके। तो
वो एंजल नहीं होते क्योंकि वो आपको पहचानते हैं। लेकिन उस वक़्त वो आपके दोस्त बन के ऐसा नहीं, उस वक़्त वो खाली आपको जो आपका जो ट्रांज़िट पीरियड है, टू मेक दैट ट्रांज़िट पीरियड कंफर्टेबल, दैट यू शुड नॉट फील शॉक, अरे! मैं यहाँ पे थे, कहाँ पे आ गया? तो कोई अपना पहचान का होता तो वो ट्रांज़िशन जो है, वो ईज़ी हो जाता, राइट। इसलिए आते हैं, ठीक है? एक ये हो गया। दूसरा मैंने मेरी अनुभव किया है कि जो क्रिएटर है, जिसको हम लोग भगवान बोलेंगे, ब्रह्म बोलेंगे, क्योंकि मैं जिस इसमें रहती हूँ माहौल में, वहाँ पे तो हम लोग भगवान की ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे हुँ, पास आने वाले पूरे जगत से, दुनिया से लोग आते हैं हमारे यहाँ पे। तो उनको हम लोग ये नहीं बोल सकते ये यम है, ये शिव है, ये हुँ, गणेश है। तो जो क्रिएटर है, उनके यहाँ से भी हमें एंजल्स भेज दिए जाते हैं, राइट। जो हमेशा अपने से हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप अगर एक वाइब्रेशन में, फ्रीक्वेंसी में जाएँगे, तो आप आपके एंजल्स को सुन सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, और वो भी आपसे ये बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए एक आत्मा का वो इवोल्यूशन होना ज़रूरी है। तो सोल साइकोलॉजी में उसको सोल इवोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। हमारे वैदिक साइंस में इसको हम लोग कुंडलिनी जागृत होना कहते हैं। कुंडलिनी जागृत होना यानी आपके जो सोल प्यूरिफिकेशन है, चक्र से ऊपर उठना। तो हुँ, उस वक़्त हम ये अलग डायमेंशन या एंजल्स, इनसे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो वी हैव बीन असाइन्ड द एंजल्स फ्रॉम द क्रिएटर एज़ वेल। सम टाइम जो हमारे दादा-दादी या नाना-नानी या कोई जो हमारे करीब है, या वो भी हमारे एंजल एंजेल्स हैं, होते हैं, हमेशा हमारे साथ गाइड रहते करते हैं हैं, हमें। क्योंकि मेरी माँ, वो हमेशा मेरे साथ रहती। तो जो अभी आपने कहा जो मेरे साथ रहती हैं, तो ये आपके उनकी मृत्यु के बाद भी हमारा ये हमें गाइड करते हैं? जी, बिल्कुल। तो और एक मेरा यहाँ पे जो मर गए, जो हमने सुनते देखते हैं कि एक आत्मा का पुनर्जन्म होता ही होता है। क्योंकि आत्मा जो हम अभी मानव शरीर में हैं, तो हमारे कई सारे जन्म होते रहेंगे। तो अभी आपके जैसे एग्ज़ाम्पल आपने कहा मेरी मदर की डेथ हो गई, फिर भी वो मेरे एंजल का काम कर रही हैं, बट वो तो अब ऑलरेडी कहीं पे जन्म ले चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और आई एम रियली ग्लैड टू आंसर दिस। तो हम लोग, मैं इसको विश्लेषण में बता दूँ, जी, कोई नई बात नहीं है। हमारे आयुर्वेद में और आध्यात्मिक इसमें लिखा है कि हमारी वी हैव अ 5 बॉडीज़, ओके। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश जो है, वो हमारे आत्मा की बॉडी है, राइट? तो जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, तो उसके शरीर की मृत्यु होती है, आपने बिल्कुल सही कहा, राइट? जी, लेकिन उसका जो थॉट बॉडी है, वो यहाँ पे रहती है, ठीक है? तो वो जो थॉट बॉडी का जो फॉर्मेशन है, उसकी आइडेंटिटी और ये जो इंसान जीवित था, उसकी सेम होती है, बिकॉज़ इट इज़ अ थॉट। हुँ, आज आप, मैं जो भी हूँ, हमारी मानसिकता, हमारे विचार, वो है हम, राइट, राइट? ये शरीर तो बदलता खत्म आया राइट, है, उसको मरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बदलता ही है। हाँ, वो वी आर अ लिविंग बीइंग इन द डाइंग बॉडी। राइट, लेकिन हमारी जो सोच है, वो काफ़ी समय तक रहती है। रहती है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी मम्मी, तो उनकी जो थॉट बॉडी, वो रहती है। फिर अब ये कहेंगे कि ये थॉट बॉडी कब तक रहती है? एज़ लॉन्ग एज़ दे वांट। हुँ, जैसे अगर मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है, तो क्या मैं वो एक्नॉलेज कर रही हूँ? क्या मैं उनसे कनेक्ट हो रही हूँ? तो वो थॉट बॉडी का इस डायमेंशन में कुछ काम है, तो ही वो रहेगी। राइट। बाद में स्लोली वो डिसॉल्व हो जाएगी। अभी आपने बोला जो थॉट बॉडी है, ये हमेशा आपको प्रॉफ़िट कह सकते हैं आपको या लॉस भी कराते हैं? I really liked your question because I can see that you have done a lot of work on this. Welcome your questions. Okay. तो जी, थॉट बॉडी लॉस भी करवा सकती है, क्योंकि जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे खुद के अनुभव है।
इसमें और एक अनुभव मैं आपको बता दूँ। एक बहुत ही निकटतम व्यक्ति थे हमारे और है आज भी। तो वो आध्यात्मिक मार्ग पे उन्होंने पैर रखे। लेकिन मुझे कहीं लग रहा था कि वो सही चीज़ से इंटरैक्शन नहीं कर रहे। तो एक दिन उनको मिलने के लिए मैं उनके घर पे गई। तो जब वो बैठे थे, उनके आजू-बाजू में मुझे करीबन 5 औरा दिखाई दिए, जो कि ग्रेइश, ब्राउनिश ऐसे कलर के थे। और मैं देख रही थी उस व्यक्ति की एक बिल्कुल खूबसूरत शादीशुदा ज़िंदगी, बच्चे और सबसे वो दूर जा रहा था। वो आध्यात्मिक मार्ग पे जाके दूर जा रहा था, ऐसे नहीं था वो। हुँ, तो मैंने उनसे पूछा, क्या आप कुछ एंटिटीज से इंटरेक्ट कर रहे हो? तो बोलते हैं, हाँ 5 एंटिटीज है, उसमें से गुरु है, ये है। मैंने क्या आपको यकीन है वो सात्विक भाव वाले है? बोलते हाँ हाँ बिल्कुल। बस इससे ज्यादा, क्योंकि उस वक्त तो मैं बिगिनर्स थी। हुँ, तो लेकिन वो पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, दुनिया में होते हुए भी दुनिया से उठ गए, क्योंकि वो नेगेटिव एंटिटीज थे। ओके। ठीक है। तो वो जो नेगेटिव एंटिटीज थे, वो दे कैन पोर्ट्रेट दैट दे आर योर नोन पर्सन। तो उस डायमेंशन में भी जब आप किसी एंटिटी से इंटरेक्ट करते हो, उसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो अभी आप पूछेंगे कि ये नेगेटिव एंटिटीज कैसे हो गए फिर? हुँ, तो जब इंसान की मृत्यु होती है, उसका जो अगला जन्म होता है, उस मृत्यु के वक्त, at the time of his last breath, his what are the thoughts he has in his mind, that defines his नेक्स्ट next जर्नी, arrival. राइट। This departure will define his next arrival. ये जो प्रस्थान जो है हुँ, इस जन्म का, वो दूसरे जन्म का आपको आगमन का सोर्स ये बनता है। जो सोर्स आपने बनता है। मृत्यु के समय जो थॉट मेरे माइंड में हैं, हाँ उसी थॉट से मेरा नया जन्म हाँ। उसी के अकॉर्डिंग होता है। राइट। जैसे क्या होता है कि आप मृत्यु पे रहते हो उस शैया में, अपने वेदों में, पुराणों में इसका सही बिल्कुल सतर्क वर्णन दिया गया है। ओके। तो आपकी पूरी जो जिंदगी है आपके सामने एक स्क्रीन बन के ये हो जाती है, और आप खुद ब खुद इंट्रोगेशन करना शुरू कर देते हैं। आपके हाथ से हुई हुई गलतियां, आपने क्या गलत किया, किसको ये किया, वो सब पूरा आंखों के सामने आ पूरी जाए। जर्नी एक फ़िल्म की हाँ, तरह चलती है। एग्जैक्टली exactly। तो उस वक्त जो आपके जो विचार रहते हैं, हुँ, आई एम सॉरी कि मैंने हाथ से गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। ओह मैंने इसको लूटा, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आप बहुत खूबसूरत जिंदगी जीते कि आप बस अपने जिंदगी से खुश हो, लाइक यू आर कंटेंट, तो फिर आप बोलते हैं अच्छा टाटा बाय बाय, फिर राइट। मिलते हैं दुआओं में। सो दैट इज अ डिपार्चर। तो वो जो प्रस्थान है, आपने जिस तरह से आपकी जिंदगी जी, उस दैट डिफाइंस आपका आखिरी समय। और आखिरी समय डिफाइंड आपका योर नेक्स्ट जर्नी। आपका तो जो मैंने कर्मा की है, इसको मैं कहूँगा, जी। जो मैंने कर्मा की वो मेरे फ्लैश में चल रहे हैं। हम्म एंड जब वो मेरे फ्लैश में चल रहे हैं, वो थॉट मेरे माइंड में आए, हम्म। मेरे कर्मा के अकॉर्डिंग मेरे फ्लैश चल रही है, और उस फ्लैश के अकॉर्डिंग मेरा नेक्स्ट जन्म हो रहा है। मुझे तो कर्मों का हिसाब किताब करना ही है। कभी कभी हम लोग कर्म करके भूल जाते हैं। हुँ, ठीक है। कभी कभी कुछ कर्म हमें पहले वापस देने होते हैं। तो अगर हम कहें नहीं भई हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने ये व्यक्ति को इतना मदद किया वगैरह, लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति का उधार आप पे उधार हो, हो आप पे। राइट, तो यू कैन नॉट गेट क्रेडिट फॉर दैट। राइट। तो मैंने काफ़ी लोग जो देखे डेथ बेड पे वगैरह, जैसे कि मैं इस आध्यात्मिक मार्ग पे और इस संशोधन में 20 साल से ज़्यादा इससे हूँ। तो मैंने ऐसे भी शरीर देखे हैं, जो आत्मा है शरीर में खाली फँसी हुई है। वो हुँ, कंफ्यूज है कि कब क्या करना है, निकलना है या नहीं निकलना है। और सालों सालों आत्मा उसमें फँसी रहती हैं। फंसी हुई है। काफी सारे लाइक क्यों होता है मैम ये वैसे? ये जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि बहुत सारे, आपने बिल्कुल सही बोला कि कोमा में हैं, या पैरालिसिस पैरालिसिस अटैक हुआ है, या
उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ये क्यों होता है ऐसा ये? आत्मा शरीर में अटकी रहती है क्योंकि आत्मा यहाँ पे अनुभव लेने आती है। ये अपनी पृथ्वी की बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि हम लोग सब तरीके से अनुभव पृथ्वी पे हम लोग ले सकते हैं, इसलिए आत्मा पृथ्वी पे जन्म लेती है। तो आत्मा ये सोचती नहीं आज नहीं तो कल शरीर ठीक हो जाएगा और मैं अपने पाँचों सेंसेस के द्वारा इस अ, ग्रह का अनुभव लूँगी, हुँ, तो आत्मा जाने के लिए तैयार नहीं रहती। सोल साइकोलॉजी लाइक आत्मशास्त्र का जो ये है, उसमें एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है सोल एग्रीमेंट। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग सोल एग्रीमेंट तैयार करके आते हैं क्योंकि आप अनुभव लेने आए हो। जागृत आत्मा, हुँ, जिसमें आत्मज्ञान जागृत है, जब वो आत्मा वापस जन्म लेना चाहती है धरती पे, तो वो ये लेके आती कि मुझे अब जाके क्या सीखना है यहाँ पे, राइट। मुझे इस धरती पे क्या कंट्रीब्यूट करना है। तो उस वक़्त वो सोल एग्रीमेंट लिख के आ जाती है, ठीक है? तो सोल एग्रीमेंट के हिसाब से वो ट्राइब बनाती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ पे पपेट है, ड्रामा तो ऊपर से तय होके आ राइट, जाता हुँ, है, हुँ, लेकिन कोई और नहीं तय करता, ये आत्मा ही तय करती है, जो उस जगह तक इवॉल्व हो चुकी है, ठीक है? तो आपने आपका एंट्री पॉइंट लिख दिया, जो भी टॉवर है 18-19 गेट, इतने-इतने 3 बजे का, लेकिन जब आप आए थे तो आपने अपने एग्ज़िट पॉइंट भी आप लिख के आए थे, कि भई मैं 5 बजे जाऊँगा, जब हुँ, ऐसा-ऐसा हालत होगी तब मैं 5 बजे में सिचुएशन विल बी लाइक दिस राइट। देन आई विल डिपार्ट। तो आप पूरा तो ड्रामा लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे आके कुछ अनहोनी हो गई, जिससे आपका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो अभी तो वो डिपार्चर रेडी नहीं हुआ है, हाँ, तो प्री बोर्डिंग तो नहीं कर सकते। तो उस वक़्त वो आत्मा अटक जाती है। लेकिन अभी आपने बोला कि कुछ आत्माएँ ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि मैं अभी और एन्जॉय कर लूँ। बट कुछ आत्माएँ जो फँसी हुई हैं वो कहती हैं मुझे मुक्ति चाहिए, बट उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों? ओके, तो ऐसे मैंने 2 केसेस देखे और मुझे बहुत दुःख होता है कहने के लिए। करीबन 35-40 एज, उन साहब को पैरालिटिक अटैक आ जाता है और उनकी जो वाइफ़ है, 15-20 साल उनकी इतनी शुश्रूषा करती है, ऐसी मैंने 2 घटनाएँ देखी। मैंने बोला फिर ऐसा क्या है? हुँ, क्यों है? तो उनका पहले कर्म का हिसाब-किताब देना-लेना चल रहा है, बाकी था। राइट। पहले कर्म का तो आप लेना-देना बाकी था। तो आप ये कह रहे हैं जो सेटलमेंट चल रहा है, इसलिए वो हाँ, आत्मा उसमें टिकी हुई है अभी तक? तीसरी बात, ये आत्मा को सफ़रिंग ज़रूरी था, एक्सपीरियंस। कभी-कभी क्या होता है, इंसान 15, 20, 30 साल में इतने कर्म कर लेता है कि जो उसका जो रिटर्न जो है, बहुत जल्दी ही उसको शुरू करना पड़ता है। तो वो जो सफ़रिंग, एक ये है कि वो आते टाइम उसको सफ़रिंग करना था, पुराने अपने कर्मा? पुनः से, बिकॉज़ इट्स एक्सपीरियंस, हुँ, उसकी हुँ, शरीर और ये इस वक़्त सफ़र कर रहा है अपने हिसाब से, लेकिन वो आत्मा अनुभव करना चाहती थी। या फिर उसके इर्द-गिर्द वाले जो उनके कर्म थे, पहले जन्म वाले, वो पूरे करने हैं। ऐसी काफ़ी सारी उसमें इफ एंड देन पॉसिबिलिटीज़ रहती है। हुँ, तीसरी बात, आत्मा कन्फ्यूज़ है क्योंकि उसमें स्टक हो गई है कि ये क्या, मीन्स आगे क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाती हूँ, तो आपको बिल्कुल जल्दी समझ जी, में आ जाएगा, आपके अपने ऑडियंस को भी। तो अपने जो वाराणसी ये वगैरह जो तीर्थ स्थल है, तो पहले ज़माने में, बल्कि अब भी वहाँ पे लॉकर सिस्टम है। ओके, तो क्योंकि लोग हिमालय या आगे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तो उनका सामान वो लॉकर सिस्टम में रख देते हैं। तो ये तो काफ़ी सेंचुरीज़ पहले की बात है। तो एक साधु आए, वो वहाँ पे गए और उन्होंने उनका सामान रख दिया, थोड़ा-सा ही था, और कहा कि मैं 1 महीने, 2-3 महीने बाद जो भी है, उन्होंने समय बोला, वापस आ जाऊँगा। हुँ, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने समय बताया था, उस वक़्त वो वापस नहीं आए। तो जो मालिक थे उन्होंने 4, 5, 6, 7 दिन उनका इंतज़ार किया। तो जब कोई 10-15 दिन नहीं आता तो वो तो सामान ज़ब्त कर ही लेते हैं। तो उन्होंने सोचा चलो देख लेते हैं क्या है क्या है? सामान है। तो उन्होंने उस खोल दिया तो उसमें थी सोने की ईंट।
तो वो देख के तो कोई भी ललचाए, बंदा आया भी तो नहीं है, हुँ, ये टुक इट ऑल। और दूसरे तीसरे दिन वो बंदा वापस आ गया, तो बोलते हैं नहीं, नहीं। अभी तो हमको क्या मालूम क्या था, हम लोगों ने फेंक दिया, जो भी है उसने बहाने बनाए। और जो साधु था उसने कुछ नहीं कहा, ओह, फिर नहीं आना चाहता, बस इतना ही बोल के वो चले गए। और उनके यहाँ पे जो क्लर्क थे, जैसे पुराने जमाने में एक मुनीम जी, वो हुँ, सब हुँ, ये देख रहे थे। कुछ महीनों बाद वो उनके यहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जैसे बच्चा पैदा हुआ वो बीमार रहता था। तो उन्होंने अकाउंटेंट ने, जो मुनीम जी ने क्या किया, जो ईट बेच के जितना पैसा आया था वो एक खाने में रख दिया, एक खाने में जो बच्चे के ऊपर खर्चा कर रहे हैं वो लिख रहे थे। ठीक है। फिर एक समय ऐसा आया कि जितना इनको, वो जो साधु थे, उनको जो भाड़ा देना था उतने पैसे उनके खाते में रह गए। और वे जो मुनीम जी थे कि नहीं, अभी तो ये मामला एकदम पॉइंट पे आ गए, देखते क्या होता है। और जैसे ही वो अमाउंट पे आ गए और बच्चे की मृत्यु हो गई, मीन्स वो कर्जा उन्होंने चुकता किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अकर्म किए, क्योंकि जैसे पैदा हुए तब से वो बीमारी थे, हुँ। तो उनके हाथ से उन्होंने कुछ सकर्म भी नहीं होने दिए, कुकर्म भी नहीं होने दिए, अकर्म किए। लेकिन उनका जो कर्जा उसके ऊपर था वो उन्होंने चुटक क्लियर के। किया। तो ऐसे भी कर्म होते हैं, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं सकर्म, कुकर्म, अकर्म। अच्छा ज्ञान है आपके। लोग, क्योंकि देखिए आजकल की जनता क्या है, जनता के, मैं भी उसमें से ही कह सकता हूँ, हम लोग एक चक्रव्यूह में घूमते जा रहे हैं ना। सिर्फ एक, क्या आदमी जन्म लेता है, फिर वो माँ बाप ने बोला बेटा पढ़ना है, वो पढ़ने बिजी हो गया, उसके बाद नौकरी में, बिजनेस में, और फिर उसके बाद शादी में, बच्चों में, और वो इस सृष्टि से चला जाता है। बट वो कभी इन कर्मों के बारे में, आत्मा के बारे में इतना कभी नहीं सोचता होगा डीपली, क्योंकि वो इन्हीं चक्रव्यूह में घूमता रहता है। तो ये जो मैंने कहा सोल साइकोलॉजी, उसमें बिल्कुल सही तरह में डिटेल लिखा है। न्यूबॉर्न सोल, इन्फेंट और न्यूबॉर्न सोल, बेबी सोल, टॉडलर सोल, यंग सोल, matured soul, old soul, and ancient soul. So if you counted now, I took the seven हम्म। type of the name, and those relates to our chakras. ओके। 7 chakras. So those are the evolvement. जो भी लाइक मूलाधारा चक्रा, जिसका हम लोग ये कहते हैं कि उसका जो स्वभाव है भौतिक जगत में रहना, भौतिक जगत के खाना पीना, लाइक एनिमल, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जानवरों की तरह होता है। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे जानवर की तरह रह रहा है, जानवर की तरह खा रहा है, जानवर की तरह काम किया। तो वो जो आत्मा है अभी अभी एनिमल हाँ। योनि से मनुष्य योनि में आई है। तो ये जो 1 लेवल, जैसे हम लोग कहेंगे ये 7 रीम या 7 चक्रा, तो उसको ऊपर जाने में काफी बार जन्म लेना पड़ता है। तो जो आत्मा का जो प्यूरिफिकेशन होता है, इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, जो 4th चक्र जो है हमारा अनाहता चक्र, उसके बाद होता है। लेकिन इस हर चक्र के बीच में आत्मा को कई बार जन्म लेना पड़ता है। तो जब नीचे के 4 चक्र है उसमें जब आत्मा कई बार जन्म लेती है, उस वक्त आत्मा पूरी तरह से 100% आत्मा के पास फ्रीडम रहता है कि उसको कैसा जीना है, क्या करना है। कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहता। आपने देखा होगा लोग ऐशो आराम में रह रहे, लेकिन उनको कर्म, भगवान, इसी किसी भी चीज का डर नहीं है। बराबर है। तो उनके कर्म वो खुद किए जा रहे हैं। लेकिन जब आत्मा जब 4थे चक्र पे पहुंच जाती है, तो आत्मा में थोड़ा सा कॉन्शियसनेस पैदा होता है, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे का दिल दुखे। धीरे धीरे फिर हमारा, जैसे मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे किसी को दुख हो, ऐसा एक कॉन्शियसनेस तैयार हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब आत्मा जन्म लेती है, वो कौन से घर में जन्म लिया है उसने? कुछ आत्माएं जो हाईली इवॉल्व रहती है, वो खाली यहाँ पे अनुभव लेने के लिए आती है। मैम आपने जैसे बताया कि जो आपकी डेथ हुई, डेथ वाले के में आपने कहा मेरी एक ट्रांजिशन हो रही थी, वाइट
में मुझे कुछ दिख रहा था। तो आपकी क्या उस परमात्मा उस कोई सी शक्ति से आपकी मुलाकात हुई कह सकते हैं? मेरी परमात्मा से या किसी शक्ति से उस वक़्त मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद ज़रूर हुई। क्योंकि उस वक़्त उसके बाद मैंने जो पूरी मेरी जो भौतिक लाइफ़ थी, उससे मैंने रिटायरमेंट ले लिया ओके। और मैं इस खोज में लग गई। तो मैंने बुद्धिज़्म की भी पढ़ाई की है 10 साल तक, तो वहाँ से भी बचपन से एक ऐसा माहौल रहा। आपको कुछ भी सवाल हो ना, तो आप मेडिटेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा मम्मी ने सिखाया था बचपन में। और हमारे बचपन में मैं जहाँ से मैं हूँ, बड़ी पली, वहाँ पे बहुत ही बड़ा खूबसूरत देवी का मंदिर है। तो जब मैं माँ से सवाल पूछती थी, हाँ, मेरी जो आध्यात्मिक जर्नी है 3 साल की थी तब शुरू हुई। क्योंकि माँ से मेरा पहला सवाल था, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? हम क्यों मरते हैं? फिर बच्चे क्यों मरते हैं? फिर भगवान ने इस संसार में ऐसे 2 चीज़ें क्यों बनाई, गरीब और अमीर? ऐसे सब सवाल मैं मेरे माँ से पूछती थी। फिर माँ तंग आके कहती थी, "आप जाके उससे पूछ लो, अब मैं थक गई हूँ।" हुँ। तो बस स्कूल से आके बस्ता रख देते थे और दौड़ के मंदिर में जाके, आज मैंने माँ से ऐसे पूछा, लेकिन माँ ने ऐसे बोला, आपसे आके पूछने के लिए, तो आप क्या कहती हो? तो ऐसी जो अद्वैता जर्नी थी, वो बचपन से ही शुरू हो गई थी और काफ़ी सारे अनुभव बचपन से ही साथ में चले थे, क्योंकि अद्वैता, आप हर चीज़ से बात कर सकते हैं, हर चीज़ से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके आस-पास हर चीज़ आपसे बात करना चाहती है, ऐसे माँ ने सिखाया था। हुँ। बस आपको एक अलग फ्रीक्वेंसी में उसमें आना है। तो एक नेचर बन गया था, सवाल है, मेडिटेट कीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है? तो जब मैंने जो भी आप कहेंगे, क्रिएटर, द एनर्जी, सोर्स, ओके, कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई? तो मुझे एक ल्यूमिनियस ऐसा कमरा दिखाई दिया और वहाँ से बहुत छोटे-छोटे, जैसे मिस्ट में पार्टिकल होते हैं ना, वैसे पार्टिकल उसमें से उत्पत्ति हो रहे थे और नीचे आ रहे थे। बाद में और खोज करने के बाद पता चला कि ये जो उत्पत्ति होते हुए जो आत्मा है, आत्मा है। तो हमारी उत्पत्ति वहीं से हुई है, जहाँ से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि यहाँ ये पृथ्वी वाला जो उसको सौर मंडल कहते हैं, ब्रह्मांड, इसके अलावा भी और कोई ब्रह्मांड है? जो पृथ्वी और पृथ्वी के अस आजू-बाजू में जो ग्रह है, उसको हम लोग ब्रह्मांड बिल्कुल नहीं बोल सकते। हुँ। वो एक गैलेक्सी है और ऐसी कई गैलेक्सियाँ जो है, फिर उसके क्लस्टर्स है। ये जो ब्रह्मांड है, लेकिन इट इज़ इन्फिनिट। हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हुई है, उसको उतना ही फ्रीडम है टू इवॉल्व फर्दर। ओके। तो ऐसा नहीं कि हमें क्रिएटर ने भेज दिया, भई आपको ना ये स्क्वायर दिसना सेंटीमीटर जितना इतना ही होना है, नहीं। दैट ऑब्जेक्ट जो तैयार हुआ है, उसके अंदर भी वही है जो उसके अंदर है, खुद इवॉल्व होने की। और ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, ये नियर डेथ मृत्यु के बाद भी हर किसी को अलग-अलग अनुभव आता है, जो कि उसके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड होता है। कि कभी-कभी आप ये करेंगे कि उसने हेल देखा या हेवन देखा या फिर कुछ अलग देखा, चित्रगुप्त देखे, यम देखे, तो उसके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड रहता है। अंडरस्टूड? जैसे कि मैंने नहीं, राइट। मैं यम से डर के ये कर रही हूँ कि नहीं भई मुझे यम आके लेके जाएगा, तो फिर यम आएगा। जैसे आप ये कह रहे हो आप जितने इतने सारे हमारे रिलीजन्स हैं, हर एक के अपने-अपने गॉड हैं, सेट ऑफ द थिंग। राइट? वो बिलीफ सिस्टम ही है ना हमारा। एग्ज़ैक्टली, बट एग्जिस्टेंस तो सिर्फ़ एक का ही है। एक ही है। जैसे आपने बोला कि एक वो ब्रह्मा है, ही इज़ द लाइट फॉर्म एंड वी आर द ड्रॉप्स। एग्ज़ैक्टली, उस लाइट फॉर्म के हम पॉइंट्स हैं। जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि गॉड जो है हमारा, वो एक लाइट के फॉर्म में है। चाहे वो आप उसको इसलिए तो इसको निर्गुणा निराकार बोलते हैं। राइट। अब अलग-अलग धर्मों में बोला भी गया है कि गॉड इज़ लाइट, है हुँ, ना? परमात्मा एक है, एक ओंकार भी बोलते हैं, हुँ, वो एक नूर है। जी, अलग-अलग धर्म मतलब सबका मीनिंग तो सेम है। एग्ज़ैक्टली। नूर कह लीजिए, लाइट कह लीजिए, निराकार ये तो एक ही चीज़ की बात हो रही है बट ये तो बिलीफ सिस्टम जो आपने ट्रिगर किया। ठीक है। देखिए, गॉड देखने की चीज़ नहीं है, उसको महसूस करने की चीज़ है। राइट।
अभी तक तो लोगों को खाली 5th डायमेंशन तक ही पहुँचे हैं, हुँ, लेकिन वहाँ पे और डायमेंशन है। और वो डायमेंशन जो है वो ऊपर है, नीचे है, ऐसा नहीं है। हमारे इर्द-गिर्द ही सब घूम रहा है। जैसे हमारा जो मोबाइल है, 2G रहेगा तो 4G से कनेक्ट नहीं होगा। अगर आपको 4G का नेटवर्क ये करना है तो आपको आपका मोबाइल अपग्रेड करना है। जब मेरी जो ये ब्रेन की कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई, तो मुझे जो मस्तिष्क न्यूरोलॉजी उसमें इंटरेस्ट हुआ और फिर मैंने उसमें और संशोधन करना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि नहीं 5 साल तक हम लोग बता नहीं पाएँगे कि आपको कैसे क्या हुआ है वगैरह। क्योंकि कुछ यहाँ पे जो ओक्टाफ्लैक्टिव ग्लैंड वगैरह वो हिट हो गई थी, जिससे सिस्टम हिल गया था। तो तो मैं कहना आपका मतलब आपको इतनी मेजर कोई मेजर आई हैव अ 14 हेड स्टिचेस। ओह! उससे आपको माइंड में कोई इफ़ेक्ट आया या जब मेमोरी में? याददाश्त ही चली गई, ओह! याददाश्त चली गई, सेंसेस चले गए, बैलेंस ये वगैरह, तो पूरा जो ये था अपना जो मेंदू का जो कामकाज डिस्टर्ब हो गया था। और अपना जो वेदांतिक साइंस है, आयुर्वेदा है, योगिक प्रैक्टिसेस है, जिसके ज़रिए आई एम बैक। एंड अभी जो मेरी याददाश्त हो पहले से काफ़ी अच्छी है। और मैं औरों को भी हेल्प करती हूँ, जहाँ पे न्यूरोलॉजी की बात हो। लेकिन जो मेरा जो सारा प्रोग्राम रहता है, वो आध्यात्मिक, योगिक और आयुर्वेदिक पे बेस है। तो कभी-कभी लाइक जो बाहर देश के मुल्क के लोग हैं, जो ब्रेन पे ज़्यादा काम करते हैं, ब्रेन के बारे में जानना चाहते, जैसे न्यूरोलॉजी, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड ऑल, सो दे डू कनेक्ट विथ मी। जब पहले एक्सीडेंट के पहले आई कुड राइट एंड ऑल, बाद में मुझे पेन पकड़ने को भी नहीं होता था। मैं एक्सीडेंट के पहले अच्छी ड्राइंग बनाती थी, बाद में वो तो एक लाइन भी नहीं मार सकी। फिर पता चला कि लेफ्ट ब्रेन में क्या हो रहा है, राइट ब्रेन में हुँ, क्या हो रहा है। तो फिर मैंने जैसे अपने खुद के ब्रेन के अंदर और ये न्यूरोलॉजी, ये प्रैक्टिसेस, वो फिर अपने जो यंत्र वगैरह उसके, बिकॉज़ इट इज़ अ ज्योमेट्री। लेकिन आज ये है कि मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ। गज़ब! ये प्रैक्टिस ये तो बहुत ही कम रेयरली कह सकते हैं रेयर 0.001 वाले लोगों में से हाँ, ये तो हमने थ्री इडियट मूवी में देखा तो था। मैंने उसके बाद वो डेवलप किया, क्यों? नहीं मुझे ये ब्रेन ये करना है। तो अ, लाइक आज गिवन टाइम में लाइक ना 2-3 सब्जेक्ट पे ये कर सकती हूँ, बिकॉज़ एक बार आपको आपके मस्तिष्क के बारे में जान जाते हो, वो कैसे काम करता है, देन यू कैन प्ले विथ इट। सो मैं एज़ ए नॉर्मल ब्रेन वाला बंदा, क्या मैं अपने ब्रेन को आप उतना एडवांस कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल। अभी जैसे कि हमारे रिट्रीट में लोग आते हैं जिनको अल्ज़ाइमर होता है, डिमेंशिया होता है, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रोक होते हैं, पार्किंसन होते हैं, इवन लाइक एज़ आई सेड फ्रॉम द हार्वर्ड डॉक्टर ब्रेन सर who was a brain surgeon, and they came to me for the ओके, treatment. तो अपने यहाँ पे ऐसे कुछ मेडिटेशन और ब्रीदिंग वगैरह जो प्रणाली है, जिसको आप इस्तेमाल करके आपके जो ब्रेन की क्षमता है, उसको आप डेवलप कर सकते हो। तो बट येस, हमारा जो वेदांतिक साइंस है, जो हमारे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है, दैट हेल्प्स मी टू हेल्प अदर पीपल हू हैज़ द न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। तो आप आपकी ब्रेन की क्षमता बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आपका लाइक 4G से आपको कनेक्ट करना है, आपको आपका फ़ोन हार्डवेयर अपलिफ्ट करना है, करते हैं। तो कनेक्ट होगा। तो अभी मैम आप जो कह रहे हैं आप जो रिट्रीट करते हैं वर्कशॉप कह सकता हूँ मैं इसको, हुँ। ये आप कराती हैं, ये आप समाज सेवा के लिए कर रहे हैं या आप इसके कुछ चार्जेज़ भी लेते हैं या सिर्फ़ लोगों के कल्याण के लिए है ये? यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कमर्शियल जो भी चार्जेस है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज़ आप मुफ़्त दो, उसका कोई वैल्यू वैल्यू नहीं नहीं है, होती, ठीक करेक्ट। है? तो ये, दूसरी बात, हाँ, कुछ केसेस में लेती हूँ, जहाँ पे मैं कुछ चार्ज नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसे ही लेती हूँ जहाँ पे वो लोग अपने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो और वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस वक़्त मैं करती हूँ। तो अभी आप देख रहे हो मैम
तो मेरा क्वेश्चन अभी रिसेंट सिनेरियो से आ रहा है, आप देख रहे हो एक लोग कह रहे हैं धीरे-धीरे हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, Uh-huh, ऑलरेडी 2 चल रही हैं uh-huh, और लोगों के अंदर एक भय सा बैठ गया है कि शायद ये हम लोग एक एंडिंग की ओर जा रहे हैं। uh-huh, तो वाक़ई में ऐसा है? रियलिटी में ऐसा हो रहा है? क्या ये एक समापन की ओर का जैसे ना कलयुग कहते हैं खत्म हो रहा है और सतयुग uh-huh, शायद आ रहा है, uh-huh. इज़ समथिंग लाइक दैट? तो ये जो सवाल है पूरे दुनिया भर में जो इंटरव्यू मेरी लेती है वो लोग मुझे पूछते हो, या वो भारत हो या कहीं और देश से हो, ठीक है। तो इस वक्त दो चीजें हो रही है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे काफी आत्माएं इस वक्त जन्म ले रही है धरती पर, हुँ, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन हो गया। दूसरी चीज ये हो रही है कि आप काफी लोग जो है अभी अध्यात्म की ओर भी बढ़ रहे हैं, हुँ, जो पहले कम था। क्योंकि क्या दुनिया भर से लोग आते हैं और मुझे बहुत ये होता है कि 20-21 साल के यू नो मेरे यंग पर्सन। गेस्ट वो आते हैं आध्यात्मिक मार्ग के लिए, ठीक है। तो दो इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको महाभारत में श्री कृष्ण की बात याद हुई, whenever this civilization reaches at its peak, it will start destroying itself. जब भी कोई भी हुँ, सिविलाइजेशन हो, मानवता की हो या किसी भी इसकी हो, जब भी वो उस वक्त पहुंच जाती है, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। वो आज हो रहा है एक सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड कलयुग। तो सतयुग में भगवान नहीं थे। सतयुग में इतना सब प्योर था कि हाँ, उसको ये भगवान है करने की जरूरत नहीं ज़रूरत ही थी, नहीं पड़ती थी। क्योंकि ऑ इतना सब प्योर था, ऑल इसलिए प्योर सोल्स, सतयुग। राइट। इसलिए हम लोग राम राज्य बोलते हैं। हम लोग राम की अयोध्या को अयोध्या क्यों बोलते हैं? जहाँ युद्ध ना हो, एग्जैक्टली exactly. अयोध्या जहाँ युद्ध ही ना हो वो अयोध्या है। वैमनस्य ही नहीं है, हुँ, वो सतयुग रहा। फिर आया द्वापार युग, ये भगवान है, ये मैं हूं। शॉर्ट में ये कवर कर देती हूँ। फिर आया त्रेता युग, अरे भगवान से बात करनी है, इनसे बात करो, ये भगवान के पास आपको बात पहुंचा हुँ, देंगे, हुँ। राइट। तो कलयुग, इसमें तो काफी दूर चला गया है बेचारा इंसान मैं ही भगवान से। भगवान हूँ। तो मैम जैसा आपने बताया कि 10 डायमेंशंस हैं और आपका कम्युनिकेशन भी होता है उन जी अलग-अलग डायमेंशन से। जी। तो वो क्या होता है, कैसे होता है वो? अलग डायमेंशन की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? लेकिन हर डायमेंशन की जो बात करने की ये रहती है, इट्स जस्ट लाइक अ वाईफाई। वहां पे कोई भाषा नहीं होती। और हमारे डायमेंशन में भी हम लोग कहते हैं कि हमारे जो विचार है और बहुत ही फास्ट ट्रैवल करते हैं। हुँ, हमारी जो भावनाएं हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि यू डिजायर समथिंग एंड इट कम्स फ्रंट ऑफ यू, राइट। राइट। तो इसलिए उसको, वो जो डिजायर है जो आपकी, वो तरंगे है, आपके थॉट्स जो है वो ट्रैवल करते हैं एंड दे आर मच फास्टर देन योर वर्ड्स। तो हर डायमेंशन में, बाकी के जो डायमेंशन है उसमें भी उसी तरह के से बात होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज आर देयर। जैसे हम लोग भगवान बोलते हैं, कभी निगेटिव एनर्जी रहती है, कभी पॉजिटिव एनर्जीज रहती है। और दिल्ली में से तो काफ़ी केसेस आते हैं मेरे पास नेगेटिव एनर्जीज के। मुझे पहले ऐसा लगता था कि नेगेटिव एनर्जी खाली खाली मकानों में या यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अभी पता चला कि नेगेटिव एनर्जीज भी यहाँ पे रहती है, लोगों को विदाउट रेंट पिए किए हुए। सो काफ़ी मैंने केसेस यहाँ पे ऐसे हुँ, देखे हैं, सॉल्व किए हैं। तो लेकिन एक है कि जैसे उनसे भी बात करने का एक तरीका होता है, उनसे निपटने का इसका भी एक अलग-अलग तरीका होता है। सो हर डायमेंशन की एक अपनी भाषा तो नहीं बोल सकते, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है। या तो दर्शकों अगर आप में से कोई भी मैम की रिट्रीट से जुड़ना चाहता है, वर्कशॉप से जुड़ना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम की डिटेल दी गई हैं। आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग 5th डायमेंशन भी देख रहे हैं। देयर आर 10 बहुत द डायमेंशन। ओके एंड बहुत सारी गैलेक्सीज़ भी हैं। तो हम मानव जाति, मनुष्य क्या सिर्फ़ यहीं पे जीवन जन्म लेते हैं या कहीं और भी लेते हैं? या हमें सिर्फ़ यहीं जन्म लेना पड़ता है? लवली। ओके। सो देयर आर द डिफरेंट प्लैनेट, बहुत सारे ग्रह हमारे इस मंडल में हैं।
जैसे गैलेक्सी है, सौरमंडल है, वहाँ पे और सौरमंडल और गैलेक्सी है, और आत्मा को पूरा फ्रीडम है कि वो वहाँ पे जन्म ले सकती है। और जो हमारी धरती है, बहुत खूबसूरत है। इसलिए हम कहते हैं, ओम वसुंधरेय विद्महे भूधात्रीय धीमहि तन्नो धूमि प्रचोदयात्। और इस भारतवर्ष में तो जन्म लेना बहुत ही ब्लेसिंग से, धरती पे जन्म लेना और भारतवर्ष में, भारत भूमि में जन्म लेना, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जो हमारे ऋषिगण जो है, उन्होंने ये सारा ज्ञान हमारे लिए रखा है, जो इस जन्म के लिए हमें सारा सपोर्ट दे सकता है, not only for this life but life beyond this. That's great this country is. राइट मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसी धरा है, धरती है, जहाँ लोग कहते हैं ना, भगवान भी यहाँ जन्म लेने के लिए तत्पर रहते हैं। भारत, भा in shining, wisdom, रत, जिस भूमि में ये जो विस्डम जो है वो वहीं पे मंडराता है, वहीं पे है। वो जो भूमि है वो भारत है। लेकिन ये जो हमारी सभ्यता है, जैसे कहते हैं भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृति ही तथा, तो हम लोग जो हमारे संस्कृत भाषा से दूर हो गए, तो हमें उसके नजदीक जाना है। उसमें भाष्यते इति भाष्यः, वो संस्कृत जो हमारे लिटरेचर है उसमें यह सारा ज्ञान है। और जो हमारा कल्चर है, ये आपको जरूर इस विजडम जो विज्ञान है इसके धरोहर से आपको मिला देगा। तो बस सबसे यही कहना चाहूंगी कि गेट बैक टू योर रूट। थैंक यू मैम, अपने थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ रुमाइका मैम, जिन्होंने बहुत ही डीपली कई सारे ऐसे टॉपिक पे डिस्कस किया जिनसे हम अनभिज्ञ थे। हमें पता ही नहीं था कि एक आत्मा की जर्नी क्या होती है, एक आत्मा साइंस क्या होता है, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, जन्म मरण का चक्र क्या होता है, अब भगवान कौन है। बहुत सारे ऐसे इन्होंने क्वेश्चनों का बहुत प्यार से और बहुत डीपली हर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मैम के दिए हुए आंसर्स पसंद आए होंगे और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया।